हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है जी इंटरव्यू टॉपर सीरीज में। और इस सीरीज में आज हमारे साथ काजल जी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इस बार के यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में अपने जेआरएफ के गोल को अकम्प्लिश किया। 226 मार्क्स इनका स्कोर था। तो बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन काजल जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। तो काजल गुड जी, मॉर्निंग सर। काजल जी आपने इस बार एग्जामिनेशन जब दिया था तो कुछ फीलिंग आया था कि इस बार जेआरएफ हो जाएगा? हाँ सर, जब एग्जाम दे के आई थी तो था कि हाँ जेआरएफ हो जाएगा, पर इतने ओके। मार्क्स आएंगे इसका नहीं था, पर जेआरएफ का था। ओके। और ये जर्नी है जी आपकी, ये कब से शुरू हुई और ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? सर, ये मेरा फिफ्थ अटेम्प्ट था। इससे पिछले फोर्थ अटेम्प्ट में मेरा नेट हो गया था। उसमें ओके। 199 मार्क्स थे मेरे। हम्म। और उससे जो पिछले तीन अटेम्प्ट थे उसमें ना नेट हुआ था ना जेआरएफ। ओके। ठीक है। और मैंने 2023 मार्च में पहली बार नेट जेआरएफ का एग्जाम दिया था। ओके। फिर जून में दिया, फिर दिसंबर में। ओके। ठीक है। जी सर। जी जी। तो ये जो आपने अपना नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स दिए, तो जैसे आपका नेट नहीं हुआ, अगली बार दिया फिर भी नहीं हुआ, तो आपको क्या लगता है जी कि क्या चीज पहले आप गलत कर रहे थे, क्या कमियां थी पहले जिनको भी आपने दूर किया, जिसकी वजह से नेट और जेआरएफ अब दोनों आपके क्वालिफाई हो गए? सर, स्टार्टिंग के जो थ्री अटेम्प्ट्स थे वो 2023 में तीनों हुए थे। हाँ हाँ। तो मैंने तैयारी भी तभी शुरू करी थी, तो सिलेबस इतना कंप्लीट नहीं था। हम्म। और दूसरा, ये जानकारी भी नहीं थी कि कैसे पेपर आएगा, सोल्व कैसे करना है, मतलब जानकारी की थोड़ी सी हम्म। कमी थी। हम्म। तो धीरे धीरे जैसे तीन अटेम्प्ट दिए तो फिर समझ में आने लगा कि कहाँ पर गलती हो रही है। हम्म। तो ठीक है। इसलिए शुरू के तीन में तो सिलेबस की कमी थी, बाकी फोर्थ में सिलेबस हो गया था तो उसमें नेट हो गया था। ओके। ठीक है। और नेट से जेआरएफ तक जब आप पहुंचे तो उसमें क्या एक्स्ट्रा किया आपने? सर, एक्स्ट्रा में तो वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो हम्म। सितंबर वाला पेपर था, हाँ हाँ। उस सितंबर वाले का रिजल्ट अक्टूबर में आया। हम्म। तो अक्टूबर में जब रिजल्ट आया तो मुझे तो ये था कि मेरा सितंबर में ही जेआरएफ हो जाएगा, तो रिजल्ट तक मैंने पढ़ाई नहीं करी। ओके। अब अक्टूबर में जब रिजल्ट आया तो दिसंबर में फिर एग्जाम था, 2 महीने सिर्फ हम्म। बच रहे थे। तो हम्म। मैंने वो जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आपने सीरीज कराई थी जिसमें सितंबर वाले सारे सोल्व कराए हम्म। थे, हम्म। बस वो आपकी वाली वीडियोस करी थी सितंबर ओके। वाले कि आपने यूनिट वाइज कराए थे ना। तो जी। बस वो ही नया करा था, बाकी तो पुराना ही रिवाइज करा। ओके ओके ओके, ठीक है। तो जी रिवीजन और सर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपने किए? यस सर। जी, तो अभी हम और वो आपका ये भी। आपकी 5 मिनट वाली हम्म। सीरीज है वो करी थी। जी। ठीक वो है। 5 मिनट वाली जो सीरीज होती है वो करी जी थी। जी 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 सर। जी। तो काजल जी, अब ये भी जानना चाहते हैं कि आप जो पढ़ाई किया करते थे तो कुछ आपने अपना टाइम डेली फिक्स किया हुआ था, कुछ टारगेट्स आपने बना रखे थे, कुछ घंटे फिक्स किए हुए थे, तो किस तरीके से पढ़ाई किया करते थे आप? सर, मॉर्निंग में तो 7 AM से 3 PM तक ओके। डेली पढ़ना है। ओके। फिर 3 PM से कोचिंग पे जाना होता था, तो वहां पर पढ़ा करके सात ठीक है। बजे तक ओके। पढ़ाने के बाद वापस लाइब्रेरी जा करके ओके। 7 से 9 बजे तक रात को। ओके। फिर 9 बजे घर जाके खाना वाना खा के 10 से 11 एक बार जो पूरे दिन में पढ़ा रिवाइज करके तब सो जाते थे। ओके। ये शेड्यूल था। ओके। तो ये पूरा सैटरडे शेड्यूल संडे आपका में बहुत सर हेक्टिक नहीं है? ओके। सैटरडे संडे में कोचिंग की छुट्टी होती थी, तो उसमें मॉर्निंग ओके। में सुबह 7 बजे से रात के 9 बजे तक। ओके। इतनी ज्यादा जी पढ़ाई सर। करनी पड़ती है जेआरएफ के लिए? आपने तो बच्चों को डरा दिया जो फ्यूचर सुनने वाले हैं, जो सुन रहे होंगे इस वीडियो को। तो बीच में कुछ नहीं, ब्रेक्स तो लेते होंगे आप? हाँ सर, बीच में एक आध घंटे का ब्रेक ले लेते थे कि ओके। थोड़ा सा धूप में बैठ के, सर्दी का टाइम था तो। ओके। ओके। और दूसरा, मुझे ऐसा लगा कि मेरे में टाइम इसलिए ज्यादा लगा कि मेरी बीकॉम कोरोना में गई थी, तो ओके। बीकॉम का उतना अच्छे से आता नहीं था। तो जिन ओके। लोगों की बीकॉम अच्छे से, उनका तो और कम में हो जाएगा। ओके ओके ओके, तो जिन्होंने हाँ। पहले बीकॉम एमकॉम में मेहनत नहीं करी इतनी, फिर उनको यहाँ पे मेहनत करनी हाँ, पड़ेगी, उनका टाइम ज्यादा यहाँ लग मेहनत जाएगा। करनी पड़ेगी। और आपकी मेहनत जो है इसीलिए वो अटेम्प्ट बिल्कुल, सब इतने हाँ, सारे होते हैं। बिल्कुल सफल हुई है। और ये स्कोर जो है आपका 226 मार्क्स का स्कोर है। और ये बहुत ही अमेजिंग स्कोर है। अब मुझे नहीं लगता कि ये वाला स्कोर पिछले अटेम्प्ट तक तो कोई सोचता होगा कि हमारा आ भी जाएगा। तो बहुत बढ़िया तरीके से आपने अपने गोल को अकम्प्लिश तो कर ही लिया जी। और इस पूरे जर्नी के अंदर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है एमसीक्यू प्रैक्टिस का कितना रोल है इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने में? सर, प्रीवियस ईयर एमसीक्यू ही है इस नेट जेआरएफ का हम्म। सॉल्यूशन, और कुछ है नहीं। ये ओके। जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के टॉपिक सोल्व कर सकते हैं ना, उतने ज्यादा करने चाहिए। कि ओके। जैसे आप अपनी वीडियो में वो सोल्व कराते हम्म। हैं कि पहले गैस वर्क करवाते हैं कि ये नहीं हम्म। होना चाहिए, ये हम्म। होना चाहिए। हम्म। उससे सीख मिलती है कि हमें हमें कैसे अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चंस वहां पर।
हम्म। तो सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं इसका समाधान नेट जेआरएफ का तो। जी 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 जी, तो बिल्कुल प्रैक्टिस से हमें जरूर पता लगता है कि हमें एक एजुकेटेड गेस कैसे लगाना है, कैसे एलिमिनेशन मेथड को फॉलो हाँ करना है, और ये हमें हाँ, एग्जामिनेशन में बहुत मदद करता है। तो काजल जी, बहुत अच्छा जी लगा सर। आपके साथ बातचीत करके। तो अभी आपने अपना ये वाला गोल तो अकम्प्लिश कर लिया, अब आगे क्या गोल है जिसे आप टारगेट कर रहे हैं? सर वो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का जो निकला है असिस्टेंट प्रोफेसर का, वो भरा है मैंने। तो ओके। अभी उसका कल आपने बताया था कि 22 तारीख हम्म। में स्क्रीनिंग है, और फिर जी अगस्त में 30 अगस्त को उसका जी सब्जेक्टिव वाला है जी सर, जी अब जी वही है गोल। जी जी जी, तो जी बिल्कुल जी, सर। मैं वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि आप अपने इस गोल को जैसे अकम्प्लिश किया, उस गोल को भी अकम्प्लिश कर लें। आपका जो शेड्यूल रूटीन आपने बना रखा है भरपूर पढ़ाई वाला, उसे आगे जारी रखें, कंटिन्यू रखें जब तक ये वाला गोल अकम्प्लिश नहीं हो जाता। तो बहुत अच्छा लगा काजल जी आपके साथ जुड़ के, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। जी सर। चलिए, तो ये थी हमारी डिस्कशन आज काजल जी के साथ। यहाँ पे इस सेशन को एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपर के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।